कॉलेज के छात्रों का एक समूह एक सुनसान द्वीप पर बैंगनी पैटर्न वाला एक अंडा खोज लेता है। जब उन्हें लगता है कि वे जीव विज्ञान की दुनिया में कोई चमत्कार करने वाले हैं, तभी उस अंडे से निकला जीव अचानक एक राक्षस में बदल जाता है। इससे भी भयानक बात यह थी कि केवल 2 घंटों के भीतर वह जीव एक विशाल दैत्य बन गया और अंत में द्वीप पर मौजूद सभी लोग मारे गए। लेकिन ईश्वर की कृपा से वह लड़की समय में वापस लौटकर उसी पहले दिन पर पुनर्जन्म लेती है जिस दिन वे द्वीप पर पहुंचे थे। अपने सहपाठियों को हंसते खेलते देखकर उसे पहले वाला डरावना राक्षस याद आ जाता है और वह तुरंत सबको चेतावनी देती है कि वे तुरंत द्वीप छोड़ दें। तभी एक लड़का बताता है कि उनकी नाव चट्टान से टकराकर टूट गई है और वे जा नहीं सकते। तब लड़की सबको छिप जाने के लिए कहती है क्योंकि द्वीप पर एक राक्षस है। लेकिन उसकी बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। अचानक उसे उस अंडे की याद आती है जिससे राक्षस निकला था। सबको विश्वास दिलाने के लिए वह एक फावड़ा उठाती है और उन्हें अंडा ढूंढने ले जाती है। पिछले जीवन की यादों के सहारे वह जल्द ही बैंगनी पैटर्न वाला अंडा खोज लेती है। उसे लगता है अब सब उसकी बात मानेंगे, इसलिए वह राक्षस के निकलने से पहले अंडे को तोड़ने के लिए फावड़ा उठाती है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर वे इस अंडे को जैविक अनुसंधान संस्थान ले जाएं, तो उन्हें अपार धन मिलेगा। उनकी मूर्खतापूर्ण बात सुनकर लड़की निराश हो जाती है। तभी अंडे के भीतर का जीव खोल तोड़कर बाहर आ जाता है। जब सब देखते हैं कि वह तो बस एक छोटा सा चूजा है, तो वे लड़की की चेतावनी पर और भी संदेह करने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल वह जीव तेजी से जंगल की गहराई में भाग जाता है। लड़की तुरंत सबको छिपने की चेतावनी देती है, पर अब सबका धैर्य पूरी तरह खत्म हो चुका था। वे उसे डांटते हैं कि वह सबका मजा खराब कर रही है। सौभाग्य से एक लड़का उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है। तब तक सूरज ढल चुका था और समूह नदी के किनारे रात बिताने के लिए टेंट लगाने का फैसला करता है। ये समझकर कि वह उन्हें रोक नहीं सकती, लड़की उस एकमात्र लड़के को लेकर एक पुराने परित्यक्त गोदाम में छिपने चली जाती है ताकि राक्षस के हमले से बच सके। किस्मत से लड़के को वहां एक पुराना रेडियो ट्रांसमीटर मिल जाता है जिसकी मदद से वह बचाव केंद्र से संपर्क कर लेता है। लेकिन उन्हें बताया जाता है कि बचाव दल 12 घंटे बाद ही पहुंच पाएगा। लड़की एक बार फिर बाकी लोगों को गोदाम में छिपने की चेतावनी देने जाती है, लेकिन उसका फिर मजाक उड़ाया जाता है। उन्हें यकीन नहीं होता कि वह अब भी इतनी जिद्दी बनी हुई है। चांद निकलते ही लड़की जल्दी से गोदाम लौट आती है। उधर नदी किनारे बाकी छात्र नाश्ता खाते, गाते और नाचते रहते हैं। उन्हें आसपास हो रही अजीब हलचलों का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। अचानक एक लड़की डर से चीख उठती है क्योंकि राक्षस उनके ठीक पीछे आ चुका होता है।